माननीय अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय अरशद जमाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है माननीय। मैं सबसे पहले अधिशासी अधिकारी नगरपालिका श्री दिनेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगरपालिका परिषद आदरणीय अरशद जमाल जी का बुके देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। इसके बाद आज के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में एसडीएम सदर आदरणीय आनंद कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका से निवेदन करूंगा कि बुके देकर कृपया आनंद कुमार जी एसडीएम सदर का भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। इसके बाद मैं स्वागत के लिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। स्वागत के लिए एक बड़ा माला है, तो मैं नगरपालिका के सभी सम्मानित अधिकारी और कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी का बड़ा माला से स्वागत, अभिनंदन श्री धर्मेंद्र कुमार जी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक श्री एसपी यादव जी, नरेंद्र कुमार जी, इसके अलावा जो भी कर से टीएस और जितने भी नगर जल निगम जितने भी हमारे लोग हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करें। कुर्सी मत लगवाइए वहां पे, पुनीत श्रीवास्तव कह रहे हैं भाई कि कुर्सी वहां मत लगवाइए। अच्छा, शपथ के बाद ठीक है, तो मैं अब सीधे इस कार्यक्रम में मंच खाली कर दीजिए। अब सीधे कि कृपया मंच से अनावश्यक जो लोग हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच से उतर जाएं नीचे। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जो अनावश्यक रूप से मंच पे खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच से नीचे उतर जाएं। अब मैं सीधे आज के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रतिनिधि अतुल राय जी के माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल राय जी हमारे बीच में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ कुर्सी लगवा दो, कुछ कुर्सी लगवाओ, कुर्सियां खाली करवा के लगवाओ। सबसे पहले शपथ ग्रहण नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय अरशद जमाल जी का शपथ कराने के लिए हमारे बीच में जिला प्रशासन से एसडीएम सदर आदरणीय आनंद कुमार जी हमारे बीच में हैं। तो अध्यक्ष महोदय के शपथ ग्रहण के बाद माननीय सभासदगणों का शपथ ग्रहण होगा। आ गया फ्रेम में। अब मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि शपथ ग्रहण संपन्न कराएं। अध्यक्ष नगर पालिका की शपथ ग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके हाथों में भी शपथ ग्रहण का प्रारूप है और मैं उसे पढ़ता हूं, कृपया आप उसे अनुसरण करें। मैं अरशद जमाल नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति
प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप सभी की तालियां इस बात की गवाह है, यह ऐतिहासिक मैदान शाही कटरे का। अब मैं माननीय सभासदगण भी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और मैं एसडीएम सदर साहब से निवेदन करूंगा कि उनका भी आप शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराएं। कृपया तालियां एक जोरदार होनी चाहिए आपके अपने माननीय सभासदगणों के लिए। कृपया सम्मानित सभासदगण अपनी जगह पे ही खड़े रहेंगे। कृपया सभी सम्मानित सभासदगण खड़े हो जाएं और आपके हाथ में जो प्रतिज्ञान है, मैं जैसे ही मैं बोलूंगा सभी लोग अपना अपना नाम लेंगे, उसके आगे जो मैं बोलूंगा उसका अनुसरण करें। सभी तैयार हैं? जी सर। आरिफ सभासद अभी नहीं आए, आ चुके हैं क्या? यो साहब इंश्योर करिए सभी लोग हैं कि नहीं। हेलो। आरिफ मेंबर आ गए हैं क्या या यहाँ कहीं रास्ते में है क्या? हेलो। हेलो। आरिफ से बता रहे हैं कि वो आ रहे थे रास्ते में जुलूस के साथ शकल में। जावेद लेखा कितने लोगों का साइन हो चुका है? केवल आरिफ बाकी हैं, कोई और आने से छूटा तो नहीं है? सब लोग आ गए हैं सर, आरिफ रास्ते में है, उनका बाद में करा देंगे। लोगों का हो जाए, उनका आरिफ आएंगे तो अलग से करा देंगे। सभी सभासद गण बोलेंगे। मैं वार्ड नंबर 26 नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ सहायक आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी से, आदरणीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक एसपी यादव जी से, मैं पालिका के सफाई निरीक्षक, कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और हमारे सहयोगी अनित कुमार सिंह, कमलेश कुमार पांडे मंच पर आए और अधिशासी अधिकारी महोदय को भी चाहूंगा कि एक बड़ा माला पहनाकर चेयरमैन साहब का स्वागत करें। बड़ा माला है ये, इस माले में आप सभी समाहित हैं। तालियां आपकी एक जोरदार हो जाए। सभी की तरफ से स्वागत अभिनंदन। पूरे नगर पालिका के हमारे जो सम्मानित, उसको फाइल में लगा दीजिए या उसको दबा दीजिए। बड़ा माला देखिए और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत शानदार यह स्वागत समारोह। और
इतिहास गवाह है, इस शाही कटरे का मैदान अपने आप में जो भी कार्यक्रम होते हैं, बहुत ही शानदार कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह, बहुत एक बड़ा माला आप देखिए। मैं चाहूंगा कि ये माला नगर पालिका में ही रखवा दिया जाएगा और वो भी चेयरमैन साहब के कमरे में, ताकि हमेशा दिखता रहेगा बड़ा माला। अब मैं जो माननीय सभासदगण हैं, हाँ बोल, माननीय महिला सभासदगण का स्वागत अमृता राय जी राजस्व निरीक्षक माल्यार्पण करेंगी और बाकी सभासदगण का सभी कर्मचारी लोग और शासित कार्यक्रमों से अनुरोध है कि उनका माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। अब माननीय सभासदगणों का स्वागत अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सफाई एवं खाद्य निरीक्षक एसपी यादव, आदरणीय नरेंद्र कुमार जी, कर अधीक्षक अमृता जी हमारी मातृशक्तियों का माल्यार्पण करेंगी और हमारे नगर पालिका परिषद के सम्मानित कर्मचारी वरिष्ठ सहायक धर्मेंद्र पांडे जी और सभी लोग माननीय सभासदों का जो नवनिर्वाचित, इनके लिए भी तालियां एक जोरदार बजा दीजिए। आपने ही तो जिताया है इन्हें, पीछे तक तालियां हो जाए, पीछे तक तालियां। आपने ही अपने मत का उपयोग करके इन्हें जिताया है और मंच पे देखकर कितनी खुशी हो रही है कि सिर्फ इनके लिए कि ख्वाहिशों से ऐसे ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा, अंधेरे को कोसने से अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम उस परवरदिगार के लिए और ऊपर वाले के लिए आज कितना ये मतलब बढ़िया अच्छा। मैं एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद अब आगे के प्रोग्राम में मैं शाहिद अनवर से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपनी नज्म पेश करें। शाहिद अनवर। इसके बाद सभी राजनीतिक दल के नेताओं के जरिए बधाई संदेश दिया जाएगा। अब मैं कुछ हमारे जो नामचीन जो हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ, वो बधाई संदेश देंगे। सबसे पहले नज्म के लिए शाहिद अनवर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि शाहिद, मैं डॉक्टर संजय सिंह, शारदा नारायण हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मैं चाहूंगा स्मृति चिन्ह, आप स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। देखिएगा, देख के आराम से जाइए, स्मृति चिन्ह है। मैं चाहूंगा कि आप आइए ना, आप जाइए स्मृति चिन्ह देकर स्वागत। अब देखिएगा भाई, थोड़ा सा देखिए, देख के नीचे न गिर जाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आराम से जाइए। हाँ, मैं शाहिद अनवर से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आए और नज्म पढ़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बतकरीर हल्फे बरदारी इज्जत माब अली जनाब मोहतरम मरसद जमाल साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, नज़्म पेश करता हूँ, बतौर खास समाअत करें कि इस हलफ बरदारी की दे हम भला किसे मिसाल, इस हलफ बरदारी की दे हम भला किसे मिसाल। आफताब सुबह जैसे मोहतरम अरशद जमाल, आफताब सुबह जैसे मोहतरम अरशद जमाल। बंद पेश करता हूँ बतौर खास कि तेरे आने से गुलसिता में
बहारें आ गई, आसमां पर चंपई का घटाए छा गई, वादिये कश्मीर से ठंडी हवाएं आ गई, बच बूढ़े सभी मगन है, खुशियों से सब है निधार, आफताब सुबह जैसे मोहतरम अरशद जमाल। और ये बन पेश करता हूँ बदर खास समाज करें कि सब यही कहते हैं कि अरशद बहुत प्यारा है, तो हिंदू मुस्लिम हर किसी की आँख का तारा है, तो गंगा जमुना की तरह एक प्यार की धारा है, तो वक्त जब पड़ता है कोई करता है सबका ख्याल, बन गए चरमैन देखो मोहतरम अरशद जमाल, बन गए चरमैन देखो मोहतरम अरशद जमाल। और अभी बन पेश करता हूँ बदर खास समाग्रह कि रहनुमाई तो नगर के अपने बस करता रहे, रहमतों का सर पे तेरी हर घड़ी साया रहे, जिंदगानी का सफर सुख चैन से कटता रहे, शायर अनवर दुआ दो है खुदाए जला, बन गए चरमैन देखो मोहतरम अरशद जमाल, आफताब सुबह जैसे मोहतरम अरशद जमाल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहिद अनवर साहब। अब मैं बधाई संदेश के क्रम में सबसे पहले वरिष्ठ सभासद, चूँकि ये सबसे वरिष्ठ सभासद है, जनाब अब्दुल सलाम सामियाना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और बधाई संदेश 1 मिनट में अपना बधाई संदेश प्रस्तुत करें। बधाई संदेश सिर्फ कम समय में और बधाई संदेश प्रस्तुत करें अब्दुल सलाम सामिया। आज के इस शपथ समारोह में उपस्थित इस शहर के नवनिर्वाचित विकास पुरुष और हम सबके साथी भाई अरशद जमाल साहब, नगर पालिका के तमाम नवनिर्वाचित सभासदगण और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, अन्य अधिकारी, कर्मचारी, इस शहर के मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, सारी राजनीतिक पार्टी के नेताओं, आप सबका इस स्वागत समारोह में आप सब आए। अपने नेताओं को, अपने अध्यक्ष को आपने एक शानदार और ऐतिहासिक जीत दी, इसके लिए हम अपनी तरफ से, अपने शहर की तरफ से, अपनी नगर पालिका की तरफ से आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और अपने चेयरमैन और अपने निर्वाचित सभासदों का खैर मकदम और मुबारकबाद कहते हैं। शुक्रिया। और माननीय अध्यक्ष महोदय को मिला है और आज ये शपथ ग्रहण का मंच, मैं आप सभी का एक बार फिर से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आइए सर, कामरेड इम्तियाज साहब के लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। हमारे शहर की बहुत ही अजीम शख्सियत है आदरणीय कामरेड इम्तियाज जी, आइए सर। इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद शहर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, चेयरमैन मऊ जनाब अरशद जमाल,
यहाँ मौजूद मंच पर तमाम नवनिर्वाचित सदस्यगण जो नगर पालिका के मुख्तलिफ वार्डों से चुने गए हैं, नगर पालिका के अधिकारी, अधिशासी अधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित दूसरे अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों, आपने इस इलेक्शन में एक शानदार विजय हासिल की है, जिसके लिए मैं चेयरमैन और मेंबरान समेत आप तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। मऊ का ये चुनाव बहुत अहमियत का हामिल था। हम सब सोच रहे थे कि क्या होगा, फ्यूचर कैसा बनेगा यहाँ का, लेकिन आप सब ने बहुत होश का परिचय दिया और अरशद जमाल को इस मसनद पे बैठाया चेयरमैन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर के विकास के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को और मजबूत करने के लिए, खैर सगाली के जज्बे को और फरोग देने के लिए आप सबके ताउन से नवनिर्वाचित हजरात इस शहर को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद और मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अब मैं पूर्व राज्यसभा सदस्य आदरणीय सालिम अंसारी साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब, ईओ नगर पालिका, 45 वार्डों से जीत के आए नवनिर्वाचित हमारे सभासदगण, मऊ की आवाम, दोस्तों, साथियों, जीत बड़ी शानदार हुई और इस जीत के साथ मैं यही कहूँगा कि अरशद जमाल के पास 10 साल का तजुर्बा भी है, अंजन जरूर पुराना है, लेकिन 45 डब्बे को खींचने की शक्ति रखता है। कुछ डब्बे उसमें पुराने भी हैं, लेकिन मजीद नए डब्बे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि 5 साल सबको ढंग से खींच के लेके चल के इस शहर को बेहतर बनाना है। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये नगर विकास मंत्री का नगर भी है, हमको उनकी मर्यादा को भी ध्यान रखना है, तभी नगर का विकास हो सकता है। हम सारे सभासदों से, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन से यही कहेंगे कि तालमेल बैठा करके आप इस नगर को बेहतर से बेहतर बनावें। कहीं कोई ऐसी बू ना आवे जिससे इस शहर की फिजा खराब हो। खूब मेहनत से, अरशद जमाल को कुछ बताना नहीं है, न कुछ समझाना है। बहन जी ने बुला के टिकट दिया इसीलिए कि हमें एक मजा आया, आदमी मिल गया, चलो बढ़िया रहेगा। और वो जीते भी आप सबकी दुआओं से, बड़ी ज्यादा वोटों से जीते। तो मैं बात लंबी नहीं करूंगा। मैं अपनी पार्टी, जिस पार्टी से जनाब अरशद जमाल साहब और हम बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ गो हूं कि हम सब मिल करके, सारे आल पार्टीज के नेता, जहां शहर के विकास की बात आवे, शहर की तरक्की की बात आवे, आपसी एकजहती की बात आवे, सबका कंधा से कंधा मिला होना चाहिए। यही उम्मीद करता हूं अपने तमाम पार्षद से जो 45 वार्डों से नवनिर्वाचित हुए हैं कि आप चेयरमैन से मिल करके आप विकास की बात करिए और नगर विकास मंत्री का सम्मान करते हुए सबको ले दे करके इस शहर को बेहतर बनाने में आप सबका योगदान रहेगा, यही अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के अगले क्रम में जिनके आगे पद भी छोटा हो जाता है, किन पद का नाम लेकर मैं उनका संबोधन करूं, उनके लिए इस जनपद के सारे पद उनके लिए बौने हो जाते हैं। मैं ऐसी अजीम शख्सियत, बहुत ही सीनियर एडवोकेट, मंत्री बार
आदरणीय हरिद्वार राय जी, पत्रकार, साहित्यकार, जो भी कहा जाए, मैं आदरणीय हरिद्वार राय जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप भी बधाई और शुभकामनाएं दें। आदरणीय हरिद्वार राय जी। आदरणीय नवनिर्वाचित चेयरमैन जी अरशद जमाल जी, सांसद, पूर्व सांसद साथी सालिम अंसारी जी, सभी 45 वार्डों से जीत कर आए हुए जुझारू साथियों और इस ऐतिहासिक मैदान में मौजूद सभी साथियों, हमारी कुछ ऐसी तकदीर रही है कि जब जब अरशद जमाल चेयरमैन हुए तब तब मैं बार के सेक्रेटरी का चुनाव जीत गया, और जब जब मैं जीता तब तक तो अरशद जमाल भी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गए। पलट है, दोनों सिक्का चलता है। हम अरशद जमाल जी को दावतनामा देने आए हैं। हाँ, वही हम आप दोनों एक सिक्के। मैं अपने चेयरमैन साहब को दावतनामा भी आज लेकर के आया हूँ, और इस नाते कि आप सबकी दुआओं से 5वीं बार मैं जनरल सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठा हूँ, और मैं कह के इस बार आया था कि अब कचहरी में हड़ताल बंद हो जाएगी। 5 महीने में 5 हड़ताल हुई है बस। आप जब कचहरी गए, आपका काम हुआ, आप अपनी तारीख देखे चले आए। उस कचहरी में जहाँ पूरे जिले का मुकदमा देखा जाता है और फांसी की सजा दी जाती है, लोगों को छोड़ दिया जाता है, उस कचहरी में हम आपके लाल अरशद जमाल का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए दावतनामा लेकर के आए हैं। हमारे 1200 वकील आपके लाल को माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। मैं 45 साथियों से कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहे हों, अरशद जमाल दिशा मापक यंत्र हैं। यह जिधर भी अपनी दिशा घुमावें, उधर आप सब लोग मिलकर के काम करिएगा। विकास सबका होगा। जितने साथियों ने इन्हें मत दिया है, गिनने वालों का हाथ जो है दर्द करने लगा कि अरशद जमाल का कितना वोट आ रहा है। पहले राउंड में कलेक्टर साहब जो है कहे कि अरे यार ये हो क्या रहा है, तब तक दूसरे में आ गए, तीसरे में आ गए, कौनों में पीछा नहीं हुआ, चलता रहा और सालिम जी का हाथ ही दौड़ता रहा। अरशद जमाल जी बहुत हिम्मत का काम किए, और हमने शुरू में कहा था कि जीतेंगे तो अरशद जमाल। तो लोग पूछते थे कैसे, हमने कहा कि अरशद जमाल को ईमान, बेईमान, शैतान, चोर, उचक्का, डाकू सब जानता है। जानता है कि नहीं, बोलिए। किसी प्रत्याशी को सब लोग नहीं जानते, केवल अरशद जमाल को सब लोग जानते हैं। और अरशद जमाल यकीनन कर दिखाए। स्कूटी से घूमते थे, मेरी गाड़ी के आगे जा रहे थे, मैंने इनको रोक करके कहा कि अरशद जमाल पैसा खत्म हो गया हो तो हमसे 5000 महीना ले लिया करो, लेकिन कार से चलो। एक है कि नहीं, गलिया में घूमने में थोड़ा आराम रहता है। हमने कहा कोई धक्का मार देगा प्यारे तो फिर ऊपर चले जाओगे, फिर हम लोगों का क्या होगा। अरशद जमाल चुनाव हारने के बाद लगातार आपकी सेवा में लगे रहे, लगातार आपके मुद्दों पर लड़ते रहे। हारने के बाद आदमी मायूस हो जाता है, लेकिन इनकी मेहनत मशक्कत ने कर दिखाया। और हम कहना चाहते हैं, नगर विकास मंत्री जी हमसे 2 साल छोटे हैं, डीएवी में जब पढ़े और इलाहाबाद में भी पढ़े। अरशद जमाल जी मिलाए, अब जब वो आएंगे तो हम अरशद जमाल जी को खुद मिलाएंगे और हम कहेंगे कि अरशद जमाल हमारा प्यारा है, जो कहे इसका काम तुरंत तुरंत कर दीजिएगा। दल कोई मतलब नहीं। इम्तियाज साहब का कौन दल है? कम्युनिस्ट पार्टी, हमारा समाजवादी पार्टी, सालिम साहब का। लेकिन जहां विकास का मुद्दा आ जाए, सभी जात के, सभी मजहब के, सभी धर्म लोगों को इकट्ठा होकर के अरशद जमाल के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, तब विकास की धारा बहेगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं बना है कि मऊ को आप बढ़िया देखिए। अपना मंत्री आया, काझा जाने में मंत्री के गांव लोग डरते थे,
उस गांव में जाने बोले, आज लाइट लग गई, आज विकास चारों ओर देखिए लाइट दौड़ रही है। अभी उधर सिविल लाइन एरिया में पावर हाउस के पास विकास रुका हुआ है। अरशद जमाल जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि लाइट को थोड़ा और आगे तक बढ़वा दीजिए। कुछ लाइटें जब आप शाहीना जमाल के समय में लगवाए थे पुल पर, वो बुझ चुकी हैं, उसे जलवा दीजिए। और यकीन मानिए हर आदमी का काम अरशद जमाल करेंगे, उसकी जमानत मैं लेता हूँ। जब मैं जमानत ले रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि सबको भरोसा होना चाहिए कि अरशद जमाल विकास के रास्ते पर रहेंगे। जो 45 मेंबर साथी हैं वो भी अपने को अरशद जमाल समझें, और जहाँ काम की बात आवे सब लोग एकजुट होकर के, किस दल के हैं पता नहीं, किस बिरादरी के हैं ये भी पता नहीं, किस धर्म के हैं नहीं पता, केवल हमारा नाम विकास, और विकास अगर कोई करेगा तो अरशद जमाल करेगा। इसी भरोसे के साथ इन्हें दावत भी देता हूं कचहरी आने के लिए। इनका वहां स्वागत जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या स्वागत हुआ। आप जानते हैं मैं अधिकारी लोगों से बोलता हूं। कलेक्टर एक बार नाराज थे वकीलों से, मैंने कहा कलेक्टर साहब कभी भी बानर से और वकीलों से नहीं भिड़ना चाहिए, ये काट लेंगे तो इसका इंजेक्शन भी जा रहा नहीं। और आंदोलन उसी दिन खत्म हो गया। हम वहाँ आपके लाल का अरशद जमाल का स्वागत करेंगे। आज के दिन मैं पत्रकार साथियों की ओर से, अधिवक्ता साथियों की ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से मैं अरशद जमाल का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, और आप सबसे भरोसा रखता हूँ कि अरशद जमाल आपका बेटा है। कोई भी दिक्कत आवे, रात हो बिरात हो, हाथ पकड़ करके इनका कहिएगा कि आप कटरा के मैदान में बोले थे, शाही कटरा के मैदान में कही हुई बात पूरे जिले में गूंजती है, आप बोले थे, इस नाते हम आपका हाथ पकड़ने का साहस कर रहे हैं। और कोई भी असुविधा हो मैं अरशद जमाल जी से कहूँगा कि मेरा मोबाइल तो कभी नहीं बंद होता है, जहाँ कानूनी अड़चन आवे हमको लगा दीजिएगा, हम बीड़ी हवा बैल की तरह खींच के पार करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा भरोसा रखिए कि अब जिले का विकास होगा। मैंने शब्दों के साथ मुबारकबाद देते हुए और आप जितने साथी से ऐतिहासिक मैदान में मौजूद हैं उन्हें बधाई देते हुए, और जो साथी अरशद जमाल को वोट देकर के जिताए और लीड बढ़ा दिए, आधा से ज़्यादा वोट ये पा गए, वो साथी जो नहीं आ पाए हैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि ऐसे ही अरशद जमाल का झंडा बुलंद रहे। जय हिंद, जय समाजवादी। भाई अरशद जमाल जी के लिए कि खुदा करे, आप सभी के लिए कि खुदा करे कि तेरे जिंदगी के गुलशन में कभी खिजा ना आए, सदा मौसमे बहार रहे, तेरा नाम भी आएगा जानिशोरों में अगर जमाने के हालात साज कर रहे। समा दर पे जलाना ही नहीं काफी है, रूह इंसान जगाओ तो कोई बात बने, हाथ से हाथ मिलाना ही नहीं काफी है, दिल से दिल को मिलाओ तो कोई बात बने। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, इंसान की औलाद है, हम सब है इंसान। तो आइए इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मैं कामरेड वीरेंद्र कुमार जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि अच्छा राज विजय जी को मैं आदरणीय बसपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय राज विजय जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए, और आदरणीय राज विजय जी। आज इस शाही कटरा के ऐतिहासिक मैदान पर गंगा जमुना की पावन तहजीब ताने बाने की इस नगरी मलिक ताहिर बाबा की इस धरती पे आज शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए मऊ के तमाम आवाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज इस शपथ समारोह में मऊ नगर पालिका के चेयरमैन विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद किसी को मऊ जनपद में विकास पुरुष का खिताब दिया जाए तो मऊ नगर पालिका के चेयरमैन अरशद जमाल साहब। 45 वार्ड से आए हुए हमारे सम्मानित सभासदगण, माननीय चेयरमैन साहब और मऊ की ये ऐतिहासिक आवाम, ये जनता,
हम बहुजन समाज पार्टी के तरफ से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि आप लोगों ने दलित सीमाएं तोड़ के दल से ऊपर उठ के एक ऐसी अजीम शख्सियत को चेयरमैन बनाने का काम किया जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेगा। कि सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखे थे। 23 तारीख का वो दिन याद है कि माननीय चेयरमैन साहब के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए थे। जैसे इन्होंने मुझको कहा कि मैं आपकी पार्टी से लड़ना चाहता हूं, मैं तो बहुत दिनों से फिराक में था चेयरमैन साहब आपका। लेकिन 23 तारीख को जब का आपका फोन आया तो मेरा दिल बहुत गदगद हो गया और मैंने कहा कि इस बार चेयरमैन साहब को भागने नहीं दूंगा। और मैंने माननीय बहन जी से बात करके आपको बहुजन समाज पार्टी का टिकट दिलाने का काम किया। और इस मऊ की आवाम ने, इस जनता ने बता दिया कि मऊ का कोई गांधी है, मऊ का कोई स्वर्गीय कल्पनाथ राय है तो वो अरशद जमाल है। इसलिए मैं मऊ की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे 45 वार्ड से मेंबर लोग जीत के आए हैं। मैं आप लोगों को आश्वस्त भी करना चाहता हूं इस अजीम शख्सियत के माध्यम से कि यहाँ पे कोई भी भेदभाव, दल, पार्टी नहीं देखा जाएगा। सारे लोगों का सम्मान होगा और सम्मान के साथ मऊ की मुस्तकबिल, मऊ की तकदीर, मऊ की स्वच्छता का ध्यान देते हुए मऊ को सुंदर मऊ बनाने का काम किया जाएगा। कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता चमन में दीद और पैदा। सम्मानित साथियों, आप इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में आए, मैं तमाम लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय भारत, शुक्रिया। कॉमरेड बीरेन जी। इस ऐतिहासिक समारोह के हमारे तमाम राजनीतिक दलों के नेतागण, नाम नहीं लेंगे, हमारे नवनिर्वाचित मेरे दोस्त चेयरमैन अरशद जमाल और मेरे वार्डों के हमारे सदस्यगण, हमारे भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, आज मैं सिर्फ 1 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा। बाकी बातें तो हम लोगों ने चुनाव के दरमियान आवाम से गुफ्तगू किया है। दोस्तों, चैलेंज भी है। इस स्वागत समारोह के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि चैलेंज भी है हमारे भाई अरशद जमाल के लिए। 54 गांवों का इलाका इस नगर पालिका में मर्ज हो गया। इन तमाम, अब कारपोरेशन से छोटी नहीं है नगर पालिका, तमाम इलाकों में जब भी ये गए, हम लोग अक्सर मिला करते थे, ये हमें यही कहा करते थे कि वीरेन जी, हमको एक एक जनता के सामने ये जवाबदेही है कि 54 गांव के लिए लंबा बजट, काम के लिए समय, और वो सारे काम की जिम्मेदारी अरशद जमाल साहब को है। सही कहा साथियों ने कि पूर्वांचल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर पालिकाओं में सबसे ज्यादा प्यार, सम्मान और मत दे करके जो भाई अरशद जमाल को आपने जिस उम्मीद के साथ कामयाब बनाया है, मैं चाहता हूं और जानता हूं कि अरशद जमाल उस बातों पर, उस वादे पर पक्के निकलेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको, अपने नवनिर्वाचित चेयरमैन को और अपने नौजवान अधिशासी अधिकारी को और सम्मानित सदस्य भाई और बहनों को और सबसे ज्यादा मऊ की आवाम को बधाई देना चाहता हूं। एक बार जोरदार ढंग से तालियां बजा करके हमारे तमाम अध्यक्ष और सम्मानित सभासदों का इस्तकबाल करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए, तुम देख तिमिर घबराओ, हम दीप जलाने वाले हैं,
बस साथ हमारे हो लो तुम, हम सूरज पिघलाने वाले हैं, हम सूरज पिघलाने वाले हैं। मैं माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय अरशद जमाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप हम सबको संबोधित करें। आदरणीय माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय श्री अरशद जमाल जी। अब तुम हटो यहाँ से, वो माइक को बंद कर दो, आवाज गूंजेगी, वो माइक बंद करो। हेलो, आज के इस हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद मेरे वालिद मोहतरम हाजी बशीर अहमद साहब, नगर पालिका परिषद की साबिक चेयरपर्सन शाहीना अरशद जमाल साहिबा, नगर पालिका परिषद के बहुत ही होनहार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित मेंबरान, राज्यसभा के पूर्व सांसद, हम लोगों के रहनुमा मोहतरम जनाब सालिम अंसारी साहब, मेरे लिए हमेशा मशअल-ए-राह रहे और मेरे सियासी रहनुमा पूर्व विधायक कामरेड इम्तियाज साहब, कामरेड वीरेंद्र जी, बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं नाम लूं तो इसमें बहुत वक्त जाएगा। स्टेज पर और स्टेज के बाहर मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बुनकर दोस्तों, अधिवक्ता साथियों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नगर पालिका के तमाम अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे वो दोस्त जो बहुत आपके सामने नहीं आए मगर 10 महीने से मेरे साथ लगातार चल रहे हैं, हम लोगों ने एक एक गांव के एक एक घर पे दस्तक दी है और बार बार दी है। तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खास तरीके से मैं कम्युनिस्ट पार्टी की जो तीनों विंग है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि तीनों कम्युनिस्ट पार्टी ने बाज़ाब्ता मीटिंग करके मेरे चुनाव में समर्थन का मेरे घोषणा किया और बाज़ाब्ता मंच लगाया और मेरे मंच पे भी आके अपनी बात रखी। तो मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं और उनको यकीन दिलाता हूं कि आपने जो मेरे साथ एहसान किया है उसके लिए मैं ताज़िंदगी या कम से कम 5 साल तक उस कर्ज को निभाने की कोशिश करूंगा। मेरे अजीज बुनकर साथियों, आपने जिस इत्तेहाद, जिस सालमियत, जिस अखुवत, जिस भाईचारे और जिस एकजहती का सबूत दिया है कि वो ताकतें जो हम लोगों को नाकाम करना चाहती थी वो खुद नाकाम हो गई। और आप देखिए कि कोई कितनी साजिशें रचे मगर होता वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं, जो ऊपर वाला चाहता है। कितनी बड़ी भी दुनिया की ताकत हो, उस ताकत के आगे सब फेल हैं और सब हेच हैं। हमारे जो नौ मुंतखब मेंबरान आए हैं सुनकर, उनमें कुछ तो हमारे बहुत सीनियर हैं, जैसे सलाम साहब 5 मरतबा के सभासद हुए हैं, मास्टर शमीम साहब जो अभी बोर्ड की जो मीटिंग का एजेंडा था वो यहीं पेश कर दिए, वो 4थी मरतबा मेंबर हुए हैं, और भी कई लोग हैं। इस्माइल साहब 3री मरतबा हुए हैं, विनय सिंह है, विनय सिंह भी मेरे ख्याल से 4थी मरतबा शायद हुए हैं, विनय सिंह 4थी मरतबा हुए हैं। और मैं समझता हूं कि चुनाव जीतने का हुनर जो विनय सिंह के पास है वो किसी सभासद के पास नहीं। कहां है, जरा खड़े हो जाइए विनय बाबू, कहां है? ऐसे ही निकल जाते हैं वो। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे यकीन है कि हमारे पास नगर पालिका में भी एक बेहतरीन टीम है, हमारे पास सभासदों की एक बेहतरीन टीम है। उन सबको मिलाकर हम शहर में बेहतर काम कर पाएंगे। 54 गांव जो शामिल हुए हैं, उन 54 गांवों में 200 के आसपास मुजरे हैं, यानी अलग अलग बस्तियां हैं 200 के आसपास। उन 200 बस्तियों में न जल निकासी की कोई व्यवस्था है, न पीने के पानी का कोई इंतजाम है, न रोशनी है, न उन बस्तियों में जाने के लिए कोई रास्ता है, मेन रास्ते से जोड़ना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, जिस चैलेंज को हम
इंशाअल्लाह पूरा करेंगे, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने जब इतनी मदद की है तो वो आने वाले दिनों में भी मदद करेगा। हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारी नगर पालिका क्षेत्र में ही रहने वाले हमारे प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री आदरणीय ए के शर्मा साहब जो है हमारे नगर पालिका के मतदाता हैं। हमारे नगर पालिका में ही उनका भी घर है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं उनके गांव, जो काझा उनका गांव पड़ता है, तो उस गांव को अपने नगर पालिका का आदर्श गांव बनाने का प्रयास करूंगा। तो मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री जी की मदद से हम लोग इस नगर पालिका को पूरे प्रदेश की आदर्श नगर पालिका बनाने में कामयाब हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी के बारे में आप सब लोग शायद कम जानते होंगे। माननीय मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के जो पूरे देश के जो टॉप 10 IAS अधिकारी हैं, बहुत काबिल अधिकारी हैं, उन 10 अधिकारियों में उनका शुमार होता है। 15 सालों तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री जो इस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ 15 साल तक गुजरात में काम किया। और जब माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उनके साथ 8 साल तक PMO में काम किया है। और इस इतने बेपनाह तजर्बे के बाद वो फिर सियासत में आए हैं, तो उनके इन तजर्बों का बहुत बड़ा लाभ हमको मिलने वाला है। मैंने चुनाव जीतने के बाद उनसे मुलाकात की। मुलाकात पर उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि चुनाव बीत गया, अब आप मेरे भी चेयरमैन हैं। उन्होंने ये बात कही कि अब आप मेरे भी चेयरमैन हैं और हम दोनों मिलकर शहर को ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को विकास की धारा में बहाएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया और कहा है। तो मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर एक बेहतर फ्यूचर में एक बेहतर प्लान करेंगे और बेहतर काम कर पाएंगे। हमारे अधिशासी अधिकारी जिनके बारे में मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन इनकी तारीफ मैं हर मुंह से सुनता हूं। जो मेंबरान नगर पालिका में मेंबर पहले रहे हैं वो भी तारीफ करते हैं, जो अधिकारी हैं वो भी तारीफ करते हैं, और जिन लोगों ने इनके साथ काम किया सभी इनसे तारीफ करते हैं कि काम करने वाले अफसर हैं। मैं थोड़ा इस मुद्दे से हटकर, चूंकि आज मौका है, तो बुनकरों का जो फ्लैट रेट पासबुक का मामला उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो बेचैन है आप लोग थोड़ा 5 मिनट और बैठ जाइए, आराम से बात को समझ लीजिए। आप ही के फायदे की बात मैं करने जा रहा हूं। देखिए, जब सरकार बनी 2017 में, तो पुराने फ्लैट रेट की व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। फिर हम लोगों की लगातार कोशिश जारी रही और मुख्तसरन आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आखिर में सरकार के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई तो उन्होंने ये कह दिया कि फ्लैट रेट हम 5 किलोवाट तक के बुनकरों को बस दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे सकते। तो उस पर हम लोगों ने यस कर दिया, क्योंकि 5 किलोवाट में 7-8 रूम चलेगा, तो उसे मंजूरी दे दी। बल्कि बहुत सारी जगहों के बनारस में, टाटा में, मेरठ में बहुत सारे लोग नाराज भी हुए बुनकर की 5 किलोवाट पे चेयरमैन साहब ने सहमति क्यों दी। मेरा मानना यह था कि कुछ नहीं तो जो भागे भूत की लंगोटिया भली, मेरा यही नजरिया बना कि जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे भी ठुकरा देते तो वो भी ना मिलता। अब 2 काम हमारा बहुत बड़ा हो गया। एक काम तो ये हो गया कि पुराने रेट पर जो आप जमा करते चले आ रहे हैं सालों से, पुराने रेट पर आपको पैसा जमा करना है 31 मार्च 2023 तक का, यानी पूरा बकाया जो आपका है वो पुराने रेट पे जमा होगा। 1 अप्रैल 2023 से आपको नए रेट में पैसा जमा करना है, यानी 400 रुपए के एतबार से। लेकिन अभी इसमें अधिकारियों ने शासनादेश को मुझे लगता है कि ठीक से समझा नहीं है, तो वो तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। मेरी एक CM साहब से बात हुई थी तो मैंने उनके साथ फिक्स कराई थी मीटिंग कि तमाम SDO JE को बुला लीजिए और बैठ के हम लोगों की बातचीत हो जाए। मीटिंग का समय भी निर्धारित हो गया था, मगर लखनऊ से माननीय मंत्री जी को मुझे समय मिल गया तो मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। वो मीटिंग नहीं हो पाई। 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग एक CM साहब के साथ बैठक कर लेंगे और वो 400 रुपया ही लूम आपको आने वाले दिनों में जमा करना है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अभी इस नए पैसे को जमा करने के चक्कर में आप मत पड़िए। अभी जब अधिकारियों को सब कुछ कंफर्म करा दिया जाएगा, ठीक से समझा दिया जाएगा, तब वो जमा करिएगा। अभी सबसे पहले आप पुराना अपना हिसाब बेबाक करिए, क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ा टेंशन ये था कि जो बकाया बिलों में बहुत लंबा अमाउंट चला आ रहा है उससे निजात दिलाई जाए गरीब बुनकरों को। तो वो बात सरकार ने मान ली। अब आप लोग अपना पैसा जमा करिए जाकर। जैसे 10,000 रुपया किसी का बकाया है तो मैंने सुना कि पूरे पर ब्याज लगा रहे हैं, हालांकि उसने 6,000 रुपया जमा कर रखा है।
तो 10,000 में 6,000 पहले घटेगा, जो 4,000 बाकी है उस पर वो इंटरेस्ट जोड़ेंगे। इंटरेस्ट को माफ करने के लिए 2020 तक का इंटरेस्ट माफ करने के लिए ऑर्डर हुआ था, मगर 2020 के जो बकाया, उसके बाद के बकाये पर इंटरेस्ट माफ करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो 400 रुपये फी लूम रखा है और देहातों में 300 रुपया रखा है, उसमें भी अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है कि सरकार उस पैसे को भी कुछ कम करे, 300 या 200 रुपया करे शहरों में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी इस सिलसिले में बात करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे हैं कि हम लोग चुनाव में लग गए थे। एक बात का आप यकीन रखिए कि अरशद जमाल की उम्र 62 साल हो गई है और 45 साल लगभग हो गए मुझे समाजी और सियासी काम करते हुए। अल्लाह का फजल है कि मेरे दामन पर एक भी दाग नहीं है। और कभी ये दिल में सोचिएगा भी मत कि अरशद जमाल आपके साथ बेवफाई करेंगे या गद्दारी करेंगे। अगर जिस दिन गद्दारी करना होगा तो उससे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि इस दुनिया से उठा लीजिए, मगर अपनी कौम के साथ बेवफाई करने का मुझे मौका ना मिले, ऐसा कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे दिन न देखना पड़े। हम लोग तो चाहते हैं कि जब तक इस दुनिया में है तो बाइज्जत तरीके से जिए, और जब इस दुनिया में न रहें तो भी, जब इस दुनिया से चले जाएं तो भी इज्जत के साथ लोग नाम लें, इसलिए काम करते हैं। और एक जुनून है, एक ख्वाहिश है कि आपके लिए क्या कुछ किया जाए। मैं 4 बजे भोर तक जगता हूँ, इसलिए 4 बजे भोर तक जगता हूँ ताकि आप चैन से सो सकें, ये हमारी ख्वाहिश है। और इसीलिए पूरी रात जगते हैं कि आप पूरी रात आराम से सो सकें। तो करने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत बेहतर टीम है। और नगर पालिका के चेयरमैन को कहा जाता है कि नगर पिता होता है, तो नगर पिता यूं ही नहीं कहा गया, उसको नगर पिता इसलिए कहा गया कि सिर्फ नाली खड़िंजे तक उसकी जिम्मेदारियां महदूद नहीं है। नगर पालिका के चेयरमैन की जिम्मेदारी इस तरह से है जैसे उसके शहर में रहने वाले लोग उसकी औलाद की तरह से हैं। जैसे एक बाप अपनी औलाद को एक नजर से देखता है, वैसे ही मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बाप की तरह से पूरे शहर में रहने वाले लोगों को शफकत दूंगा। और हमें जिन लोगों ने वोट दिया, हम लोग सिर्फ मर्दों की हमेशा बात करते हैं और मर्दों का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वोट देने वालों में मर्दों से ज्यादा औरतें वोट दिया करती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरा पैगाम हर घर तक पहुंच जाए कि मैं अपनी माताओं, अपनी बहनों और बेटियों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे वो भारी वोट देकर मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया और कामयाब बनाया है। मैं उन्हें भी कभी मायूस होने का मौका नहीं दूंगा। बातें बहुत कुछ करने की हैं। कल मैं 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जिसमें मैं अपने मुस्तकबिल की योजनाओं के बारे में प्रेस के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। आज चूंकि शपथ ग्रहण का समारोह था तो आज इसी कार्यक्रम को किया गया है, मगर इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं उन सारे लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब तो हम लोग मिलजुल कर सब बनेंगे, मगर आपके चेहरे पर मायूसी कभी आ जाए या हमारी वजह से, नगर पालिका की वजह से आपकी आंखों में कभी आंसू आ जाए, ऐसा कभी होने हम लोग नहीं देंगे। बहुत से क्षेत्रों में बहुत से मसाइल हैं। अभी वहाँ पुलिया बन रही है, कल्याण सागर की तरफ पूरा ही साहब पानी लगा हुआ है। रेलवे वाले पुलिया बना रहे हैं, अब वो महीना भर लगेगा, बरसात का टाइम भी है। आज ही नालों की सफाई का टेंडर भी आज ही चला जाएगा। नालों की सफाई का काम 1 आध हफ्ते के बाद से शुरू होगा और मुझे उम्मीद है कि बरसात से पहले पहले नालों की सफाई का काम कर लिया जाएगा। काम करने का मेरा एक अलग तरीका है। मैं सारे काम को बहुत व्यवस्थित तरीके से करता हूँ। मैं किसी की शिकायत करना नहीं चाहता, क्योंकि हर आदमी अपनी सलाहियत के एतबार से बेहतर करने की कोशिश करता है और हमसे पहले जो लोग रहे हैं उन लोगों ने भी अच्छा काम किया, उनकी शिकायत करना मेरा मकसद नहीं है। मैं तो चुनाव में भी किसी की शिकायत नहीं करता। मैं एक बात और आखिरी कहना चाहता हूं कि चुनाव है, इसमें हर शख्स को अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का अख्तियार हासिल है। उसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं, कभी रिश्ते नाते हायल होते हैं, कभी दोस्तियां हायल होती हैं, कभी पड़ोस और मोहल्ले हायल होते हैं कि न चाहते हुए भी लोगों को वोट देना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि चाहे वो ये बात मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ और तमाम अपने जो 45 मेंबरान हैं उनकी तरफ से भी कह रहा हूँ कि हम जीत गए तो हम सबके मेंबर हैं और सबके चेयरमैन हैं। किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किसने वोट दिया है और किसने वोट नहीं दिया। जो तमाम सियासी जमातें हैं जिनसे हमारा मुकाबला हुआ, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य दूसरी पार्टियों के लोग हों, उन तमाम पार्टियों के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, मैं इस मंच से वादा करता हूं कि सब लोगों को पूरा पूरा सम्मान दिया जाएगा और सबके जरिए जो भी काम नगर पालिका में बताया जाएगा हम लोग उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। नगर पालिका के कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो सबसे पहले वही हमारे हाथ पांव हैं, वही हमारी आंखें हैं।
तो सबसे पहले हम नगर पालिका के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी समस्याएं सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। मगर नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों को ये समझ लेना चाहिए कि उनको काम तो करना पड़ेगा, काम उनको करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। क्योंकि गलती तो मैं माफ कर सकता हूं, मगर लापरवाही मेरे वहां माफी नहीं है। लापरवाही की मैं माफी नहीं देता। गलती की तो माफी होगी लेकिन लापरवाही की माफी नहीं होगी। इसलिए जनता ने इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों को वोट देकर कामयाब बनाया है। बहुत जनता ने उम्मीदें वाबिस्त कर रखी हैं। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो, चाहे बड़े कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, कि आप सब लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाइए। हालांकि मैं ये बात दावे से कहता हूं कि जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं हमारे जिले में, उन तमाम जिलों की कार्यदायी संस्थाओं का मुकाबला अगर नगर पालिका से कर लिया जाए तो मेरा दावा है कि काम की क्वालिटी, गुणवत्ता में नगर पालिका का मुकाबला कोई भी कार्यदायी संस्था नहीं कर सकती, जितना अच्छा काम नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ, देखिए अल्लाह की मेहरबानी की मौसम भी खुशगवार हो गया, आपने बहुत ध्यान से तमाम बातें सुनी, तो इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा आने वाला जो कल है वो गुजरे हुए कल से ज्यादा बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने मौसम की बात की, 2 मिनट बैठ जाइए। अभी आपने मौसम की बात की कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये मौसम बेमिसाल बेनजीर है। मैं 1 मिनट जो तमाम मेंबरान के साथ मैं चाहता हूं कि ग्रुप फोटो हो जाए। हाँ जी, नहीं, आभार और धन्यवाद सर, 1 मिनट हो जाए। मैं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आदरणीय दिनेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि सभी सम्मानित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। ऊपर आ जाए बस बस एक ही जगह मत, अभी फोटो होगा तो पाइएगा। आराम से खड़े रहिए ताकि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी 45 वार्ड से नवनिर्वाचित सभासदगण और यहाँ सामने अतिथि कैंपस में उपस्थित पूर्व सांसद महोदय, पूर्व विधायक महोदय और यहाँ नगर पालिका के विभिन्न वार्डों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित हमारी जनता और नगर पालिका परिषद परिवार के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारीगण, आज इस कार्यक्रम में सभी ने काफ़ी मेहनत करके कम समय में इतनी भव्य व्यवस्था किया। समारोह, शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाया है। मैं इन सभी के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेषकर मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि 3 घंटे से आप लोग खड़े होकर लगातार कवरेज कर रहे हैं, हर क्षण को कवरेज किए हैं। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इस शपथ ग्रहण समारोह की समापन की घोषणा करते हुए आप लोगों को पुनः तहे दिल से धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।